मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, क्योंकि आज है अहोई अष्टमी। तो आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग के कैसे व्रत रहता है आप लोग बताइएगा, कि दिन में ही कथा सुनते हैं कि तारों की छाँव में ही कथा सुनते हैं? बताइए कल क्या हुआ कि मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है करवा चौथ की। तो पीछे यहाँ पे ना पानी ज़्यादा लगता ही नहीं, तो ये हटी नहीं थी पूरी, ऐसे कैसे ये थोड़ी बहुत हटी है। तो दोबारा मेहंदी लगाने का कोई मतलब नहीं था अहोई अष्टमी की। तो मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ पर हर्षित का नाम लिख लिया और स्टार बना दिए थोड़े से, क्योंकि तारे मतलब तो स्टार बना दिया और हर्षित लिख दिया। तो अब इतना हो गया। फिर मुझे है ना कृषु का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि मैं कृषु को भी अपना बेटा बना करके लाई हूँ, और बाल गोपाल जी यहाँ पर मेरे बेटे के रूप में हैं। तो मेरा पता नहीं मैं कैसे भूल गई। तो सुबह जब मैं पूजा करती हूँ तो मैं उनको लाड़ तो करती हूँ, मतलब गोदी में लेती हूँ। तो रात भर के तो फिर मुझे लाड़ आता ही, तो उनसे प्यार कर रही थी। तो वो मुझसे कह दे, मैया बेटी बेटा बेटा कहती रहती हो, लेकिन अपने हाथ पे सिर्फ हर्षित का भाई भैया का ही नाम लिखा, मेरा नाम नहीं लिखा। मेरे मन में से ये वाले विचार आए अपने आप ही। जबकि मैं मेहंदी लगाई तब मुझे याद नहीं था, पूरा काम कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं उनको लाड़ लड़ा रही हूँ ना, तो मुझसे मेरी शिकायत कर रहे हैं कि मैया आपने मेरा नाम नहीं लिखा। मैंने उसी समय मैं एकदम से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बोला मुझसे बड़ी भूल हो गई। तो मैं यही बोल रही थी कि है ना, कृषु मतलब हर्षित है, हर्षित गलतियाँ करता है, मैं माफ़ करती हूँ। लेकिन कृषु को बोल रही थी कि एक आप हो, ऐसे बेटे हो कि माँ गलती करती है और बेटे को माफ़ करना पड़ता है। फिर उसी समय मैंने उठाई की और फिर मैंने कृषु का नाम भी लिखा अपने हाथ पर। तो आज मेरे साथ में ये वाली एक घटना हुई। अभी जस्ट पूजा कंप्लीट करी है और कंप्लीट करके व्रत का संकल्प लिया है। तो पूजा करने के बाद में जो संकल्प लेते हैं, उस संकल्प में अब मैंने दोनों बच्चों का नाम लिया और दोनों बच्चों के लिए मैंने विश मांगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पहली बार ही ना कृषु ने मुझसे बात करी है। वो मुझसे ना हमेशा मुझसे बात करते हैं। जैसे मैं उनसे लाड़ लड़ाती हूँ ना, तो वो मुझसे बात करते हैं। बात करने का मीन्स मतलब वो मुंह से बात नहीं करते, मतलब जैसे मैं बात करती हूँ, कुछ भी जवाब सवाल होता है तो फिर वो मन में मेरे ना आंसर आता है, मतलब तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कृषु बात कर रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि आप मुझसे कितना रिलेट कर पा रहे हो, कितना मुझे समझ पा रहे हो। फिर उनकी शिकायत वाली बात थी ना, दिल को एकदम से ऐसे छू गई, आंखों में आंसू आ गए दिल। अच्छा, आपके साथ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि लड्डू गोपाल जी ने आपसे बात की हो, आपसे कोई शिकायत की हो? अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ में हुआ है तो प्लीज़ मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे पढ़ करके बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। और ये ये होता है ना कि भगवान की बातें करते हैं ना जब आपस में भक्त, तो भगवान के प्रति हमारा स्नेह, हमारा प्यार, हमारी श्रद्धा, हमारी भावना जो होती है ना, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, यहाँ पे बना रही हूँ मैं गुलगुले, जिसे पुए भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप आटा लिया था, उसके अंदर मैंने मतलब आधे से थोड़ा सी कम चीनी और सौंफ डाली है।
व्रत में जो भोग के लिए बनता है ना, वो पूड़ी, हलवा और पुए होता है। तो मैं यहाँ पे ना पूड़ी बना ले रही हूँ और है ना ये पुए बना ले रही हूँ। ये 2 चीज़ें बना ले रही हूँ और मैंने गोभी की सब्ज़ी बना ली है। साथ में थोड़ा सा रायता बना लूँगी। रायता मैं तो नहीं खा पाऊँगी क्योंकि दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ इस व्रत में खाते पीते नहीं है, तो मैं रायता नहीं खाऊँगी, लेकिन मैं गोभी से खा लूँगी। लेकिन हस्बैंड जी को ना एक सूखी सब्ज़ी होती है, तो उसके साथ में कुछ ना कुछ गीली सब्ज़ी भी चाहिए होती है। और मुझसे ना ये चम्मच से नहीं डलते हैं, ये पुए हैं, पकौड़े हैं, मैं हाथ से डालती हूँ अपने देसी स्टाइल में। मुझसे नहीं होता ये है ना ऐसे थोड़ा स्टैंडर्ड में डालना, मुझसे नहीं होता ऐसे, मैं तो ऐसे ही डालती हूँ हाथ से। और यहाँ पे प्रियल भी आ गई थी, हमारी लाडो रानी, तो वो अलग बोल रही थी कि दिखाओ दिखाओ। मैंने बोला भाई मैं तेल का काम कर रही हूँ, मैं नहीं दिखा सकती। तो बस यही सब चल रहा है। शाम का टाइम है, बस इसके बाद में ना पूजा करेंगे। ये हो गए तैयार गुलगुले, इन्हें पुए भी कहा जाता है। ये बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो पूजा वगैरह हम लोगों की अच्छे से हो गई है और यहाँ पर मैं आ गई हूँ भोग की लगाने के लिए माता रानी को, और कृषु को भी भोग लगा दूँगी। और साथ में ना जब पूजा हो जाती है तो उसके बाद में ना सारे बच्चों को टीका लगाते हैं, तो मैं यहाँ पर कृषु को टीका लगा ले रही हूँ। और मैंने ना एक रायता भी बना लिया था हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि सूखी सब्ज़ी होती है ना, तो सूखी सब्ज़ी से खाई नहीं जाती है, तो कुछ होना चाहिए। तो आलू की सब्ज़ी बनाती, तो फिर मैंने बोला कि चलो रायता ही बनाते हैं, जल्दी से बन भी जाएगा और व्रत के अंदर ना, तो ठीक है। तो यहाँ पर ना मेरा दूध गर्म हो रहा है, रात के टाइम में आता है हमारे दूध। और अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और आप में से किसी को सिलाई आती है कि मुझे समझ में नहीं आता, मेरे ब्लाउज है ना मैं सिलती हूँ ना, मेरे यहाँ से उतरते क्यों हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ये मैं कम काटती हूँ क्या, या मतलब इसको ज़्यादा काटूँ क्या? हर्षित जा, पापा बुला रहे। तो मुझे समझ में नहीं आता ये क्यों उतरता है। मैंने इतनी मतलब जो भी मैं कर सकती थी ना मैंने सब कर लिया, लेकिन फिर भी ये उतरते ही हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।